सृष्टि चक्र भितर जेतले कलिजुगर समय आसी जाउछे प्रत्येक आत्मा तमो प्रधान अपतित बनी जाउछन्ते। आज प्रत्येक मनुष्य माने विकार अग्नि रे जलुछन्ते काम और क्रोध द्वारा। से अग्नि को लिभेवा वाला किए लिभेबे? शीतलतार प्रदान किए करेबे? बाबा करेबे? आमे करेबे? किए करेबे? बाबा सहित आमे पिला माने तार प्रकृत आधार कोटा आज आमे मूल्य आधार रे सुनेबा। आज तारीख होचे 24 मार्च 2025 मूल्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है और भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। तो आज बाबा कहते बाबार ज्ञान जोटा कि सत्य ज्ञान अटे, से ज्ञान द्वारा आत्मा पूरा शीतल बनी जाउछे। ज्ञान द्वारा काम और क्रोध रूपक अग्नि समाप्त हो जाउछे, किंतु भक्ति द्वारा काम और क्रोध अग्नि समाप्त होने। पूर्वरा में भक्ति करथुले ना, रागुथुले ना ना रागुथुले। भक्ति रे एटा भी जानछन्ते क्रोध भल नुह, राग भल नुह, हेले भी क्रोध उपर विजय प्राप्त ना। काम होचे विकार, एटा भी नॉलेज अच्छे, किंतु कौनसी मनुष्य प्रत्येक दिन गीता पढ़ी के भी काम विकार उपर विजय प्राप्त ना। कौन पाए ना? भक्ति रे खोज थिला। भगवान किए, भगवान का ठिकाना जड़ा नथिला। जो पर्यंत बुद्धि जो बाबा सहित लगिने से पर्यंत आत्मार जहाँ भी विकार अच्छे से विकार के समाप्त हबन। तो बाबा को जो मोर जोटा नॉलेज सबु जाक विकार को समाप्त करछे। प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन से है? बाबा को मने पकेबारे मुख्य परिश्रम कोठी लागुचे? मेहनत लागुचे ना ना लागुचे? कोठी परिश्रम लागुचे? जयंती माता जी, जोग करिबा बाबा को सहज ना कष्ट? सहज। बाबा मने पड़छे बिंदु, बाबा केवल बिंदु। बाबा जेमिति, बाबा जो प्रकार से स्वरूप रे मन पकेबा और सेटा भी निज को आत्मा भाभी की मन पकेबा, सेतिर मेहनत अच्छे ना। से जो एक्यूरेट जोग पिला मान को द्वारा हे पारो। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा की याद में बैठते समय देह भी याद ना आए। बाबा को मने पकेवा समय रे कौनसी शरीर जमती मने न पड़ ना, कौनसी व्यक्तिर शरीर, संबंधीर शरीर ना निजर शरीर। से शरीर स्मृति जदि रहिबने तेबे जे कि बाबा मन पड़े। बाबा केमती कर जार शरीर आकार ना। तो बाबा के आत्म अभिमानी बन, बाबा को याद करो, यही तो मेहनत है। और इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। अधा कल्प धरी के आमे को अभिमान रे थिले? देहर अभिमान रे। निज को देह बोली भाबुथुले, देखुथुले देहिक दृष्टि रे। तो पिला मन को परिश्रम हो जाउछे निज को आत्मा निश्चित करके बाबा को मने पकेबार।
से जो याद रे माया विघ्न पकोचे। तो बाबा की भक्ति माना ही देह की याद है। भक्ति रे कौन करथिले? मूर्ति को मन पकाउथिले। मूर्ति कार थिला? शरीर का थिला, शरीर को मन पकाउथिले। ओम शांति। तुम बच्चे तो जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। बाबा को मने पकेवा पाई एकांत बहुत आवश्यकता है। एकांत अर्थ कोटा एक अंतरे हजी जीवा। बाबार अंतरे केवल बाबा याद रहवा दरकार। तो बाबा की जितना तुम एकांत व शांति में बाबा की याद में रह सकते, उतना झुंड में नहीं रह सकते। यदि बुद्धि को अभ्यास न थिबो बाबा को आवाज रे मने पकेया पाए सेठी मेहनत हो जाउछि ना। सेठी खोजुचंती कोटा टिके साइलेंस रे बसी जेबे, एकांत रे बसिकी बाबा को मन पकेबे। आ से जिनस झुंड रे होन, समस्तों को भीतर रे होन। तो बाबा के स्कूल में भी बच्चे पढ़ते तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। पिला माने स्कूल को जाउचंते, संगठन रे पढ़ुचंते, किंतु घर को आसिला परे एकांत रे जाके से पाठ को आते रिवीजन करछंते, स्टडी करछंते। तो बाबा के इसमें भी एकांत चाहिए। बाबा के लिए एठी जो पढ़ाई एठी मध्य एकांत दरकार। बाबा को मन पकेया पाए खास करके अमृत बेला समय से समय एकांत रे बसे के साइलेंस रे बाबा को मन पकेवा। तो बाबा के घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। कोठी जदि बुलिया पे गले, कोठी यात्रा करिया पे गले, सेठी मध्य बाबा को मने पकई पारिबा। एमती न मन पकई पारिबानी ना ना। खाली बसिकी बाबा को मन पकेवा ना चालिकी बुलिकी भी मन पकेवा? बसिकेगा मन पकेबे। हाँ, बाबा तो कुछ कर्म जोगी हो। कर्म करने समय मध्य बाबा को मन पकाओ। केवल बसिकी जदि बाबा को मन पकार अभ्यास बनीजीव ताले कर्म धंदा रे बाबा याद आसवे। इसलिए बाबा ने कहा कि पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से तुम देह अभिमानी बनते हो। पाठ पढ़ा पूरा सहज अटे, कष्ट कोटे याद सब्जेक्ट। देहर अभिमान भितर रोचंते बाबा को मने पकेवा परिश्रम हो जाउछे। तो बाबा के पहला शत्रु कौन है? आत्मार प्रथम शत्रु किए? कौच ना आत्मा निजे निजर शत्रु, निजे निजर मित्र अटे। तो आत्मार शत्रु किए? देह अभिमान है। बाबा को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हो, इसको देह का अहंकार कहा जाता है। बाबा को मने पकेवा परिवर्ते यदि शरीरधारी को मन पकेले आपको देहर अहंकार बोली कहुब। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता आत्म अभिमानी बनो, लेकिन इसमें ही मेहनत लग जाती है। बाबा प्रत्येक दिन मुरली रे कहते निजको आत्मा बोली भाव, किंतु आत्मा बोली भाविबा पिला मानक पय परिश्रम हो जाउछे। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है। बाबा के लिए भक्ति शरीर से ताका करछंत। जदि भक्त मान को कहा जीव बसिकी जगन्नाथ पुरी को जा, कौन कहबे? कौन कहबे? जाई परिबे बसिकी नाई? तो बाबा के लिए से माने कहबे हमको दर्शन करिवार अछि, सेठी यात्रा करके गले तो जगन्नाथ को देखिब। तो भक्ति रे कौन अच्छे? शरीर साथ दरकार, किंतु ज्ञान मार्ग रे जोठी भी बसिके जो स्थान रे भी बसिके आमे मन बुद्धि रे बाबा को मन पकई परिबा। तो बाबा के दर्शन करना, यह करना, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यह चिंतन करना है
हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा बाबा को याद करना है। बस जितना याद करोगे तो पाप कट जाएगा। बाबा को जिते मन पकेवा सेतिकी पाप कटुच ना ने। तो बाबा की भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटता भी नहीं है। एते भक्ति कले अधा कल्प धरिके पाप बढ़िला ना कमिला? बढ़िला का ना। तो भक्ति द्वारा पाप कटुनी। कोई बूढ़े आदि होते तो अंदर में बहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। दुनिया जो मैंने वृद्ध हो जाउछन्ते सेमानक भितर गोटे बेहम आसी जाउछ। को प्रकार आसी जाउछ? आमे जदि भक्ति करिबुनी, पूजा पाठ करिबुनी, आमर कोटी क्षति तो हो जीवनी। हमको दुनिया वाला नास्तिक कहबे। सेतपे मनीष आज मजबूरी रे भी भक्ति करछ। तो बाबा की भक्ति की जैसे आग लग गई है और ज्ञान से शीतलता है। भक्ति करी की मध्य मनुष्य भीतर जो अग्नि जलुछ से अग्नि समाप्त हो। बाबा के लिए ज्ञान मार्ग रे आत्मा शीतल बनेगला और इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते, मेहनत करते हैं। मनुष्य माने भक्ति मार्ग रे भी भगवान के प्रति केते भावना रखुछन, सेतिकी भक्ति रे परिश्रम करछन्ते। तो बाबा कहे समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? बद्रीनाथ को कौन सी भक्त गला? बद्रीनाथ रो साक्षात्कार हे गला बाबा के लिए। तापर कौन हला? किछ प्राप्ति हला? तो बाबा कहे झट भावना बन जाती, फिर तो बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती है। बद्रीनाथ का साक्षात्कार हला, भावना बसीगला का ऊपर? बद्रीनाथ ऊपर। ताले से भक्त का मन पके? बद्रीनाथ रो मूर्ति टका मन पकेब ना। तो बाबा के आगे तो पैदल जाते थे। बाबा कहते मैं अल्प काल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। आगु तीर्थ यात्रा करिया को जाउथले, केमते जाउथले? एते सब साधन बाहरी नथिला ना, चाली चाली बहुत दूर को जाउथले। एते परिश्रम करके जाउथले तले भगवान सेमानकर मनस्कामना को पूर्ण करथले, भावनार भाड़ा दउथले। केमिते? जो देवी देवता पाई से माने जाइछन से देवी देवतार साक्षात्कार करे दउथले। अधा कल्प आस्था तो चलिबार अच्छे ना, भक्ति भी चलिबार अच्छे। तले भगवान अधा कल्प धरिकी जे जो भावना रे जो देवी देवता मान को पूजा कले से देवी देवतार साक्षात्कार करे वाला के बाबा अटंत। तो बाबा कहे झट भावना बन जाती है, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। बाबा के लिए भक्ति कले, दर्शन हो गला, साक्षात्कार कर दले, किंतु बाबा मिलिले। बाबा के तले मिलिबे जेतले बाबा आसीबे। भक्ति जेतले पूरा हो जीव सेतले परमात्मा प्राप्ति हब। मेरे बिगर वर्षा थोड़ी मिलेगा। बाबा कहले मो भी ना संपत्ति मिलबार ना, मते चिन्हिबे, मते जानिबे, मोर बाबा बोली कहिबे, तेबे जाके संपत्ति मिलेबो। तो बाबा की वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। यह तो सभी देहधारी है ना, और वर्षा एक ही बाप रचयिता से मिलता है। बाकी जो भी जड़ अथवा चैतन्य है वो सारी रचना है। बाबा के लिए कौनसी देहधारी ठारो संपत्ति मिलबार ना। संपत्ति दबा वाला किए? जड़े बाबा जी की रचयिता अटंत। जार शरीर अच्छे से माने सबू रचना अटंत। रचना को रचना ठारो संपत्ति मिलिबा। रचना को संपत्ति मिलिबा का द्वारा? रचयिता बाबा द्वारा। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। पतित पावन तो एक ही बाप है। तले पतित पावन के जड़े शिव बाबा। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है।
आज बाबा कुमारी मान को कहते कौन कहते बाबा आज सबुठ खराब कोटा पतित दुनिया रे पतित मनुष्य मान संगट ताठार मध्य खराब कोटा आजिकल सोशल मीडिया ना ना बाबा कहले कुमारी मान को आठार बंचीवा दरकार और बाबा कहते इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुखी पाते हो काम विकार द्वारा और पतित पना द्वारा जेबुठु विकार आरंभ है से समय ठार वर्तमान पर्यंत आज आत्मा दुखी को कारण विकार कारण तो बाबा कहे अभी तो सब पतित है लेकिन तुम्हें अब पावन बनना है। आज प्रत्येक मनुष्य पतित अटंत किंतु बाबार डायरेक्शन अनुसार वर्तमान समय रे पवित्र बनेवार छे। निराकार बाबा ही आकर तुमको पढ़ाता भी है। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाता है। किए पाठ पढ़ाते हमको निराकार शिव बाबा सामने रे भले ब्रह्मा बाबा अच्छा तो साकार थे शिव बाबा कुछ नहीं ब्रह्मा बाबा पढ़ौना जे भी मोर सामने रे बस जे भी पढ़ेवा पे निमित्त अटंत किंतु पढ़िया वाला किए शिव बाबा अटंते बुद्धि रे आसे ना ना आसे ना तो बाबा की सबकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाता है। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला कौन साकार मूल्य चलचे ना। हाँ बाबा सामने रे दादी माने बसचंते दादी मान को पढ़ाया वाला किए शिव बाबा अटंते। उनकी क्या खातरी करोगे बाबा कहले मु केते बड़ काम करछे परम धाम रु आसिकी साधारण रूप रे पिला मान को पढ़ोछ मोर केमिति खातरी करबा बाबा को केमिति सम्मान देबा। तो बाबा के तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो तो शिव बाबा कहता है मैं तो अभक्ता हूँ। पिला माने भावना रे बाबा पे अंगूर के आन दौरान आंब नहीं किया जाऊँचे किंतु बाबा कौन कहले मु तो खाऊनी आका मु तो अभक्ता अटे। तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। आमे भोग लगेले भगवान भावना को स्वीकार कर भोग खाऊचे किए पिला माने एका खाऊछन जहाँ भी किसी होचे सब जाक पिला मान आका एते बड़ बड़ बिल्डिंग बनूचे एते सब साधन तैयारी होचे का बाबा तक भोग कर कि ना। तो बाबा ने कहा भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। भक्त माने भोग लगौछन 56 प्रकार भोग खाऊचंते किए निज भितर बांटी के खाई दौरान मैं थोड़ी खाता हूँ बाबा कहले मु किछि भी खाऊनी किंतु जे जो भावना रे स्वीकार करोचंते से भावना को मु स्वीकार करछे। बाबा कहता मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बना। आज बाबा कहले मु खाऊनी तो भोग लगेबा छाड़ देबा नहीं भोग कौन पे लगौचंते सम्मान अर्थ ना ना आम घर से बड़ अटंती मुरबी अटंते प्रथमे तांकु स्वीकार करेबा तापर आम भोग को खाएबा। भोग लगेले बाबार शक्ति आ जाउछ ना ना इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मैं आता ही हूँ तुम्हें पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। हमें जितना पवित्र बनी जीव पवित्रतार आधार हमको उच्च पद मिली जीव। मेरा धंधा ही यह है। बाबा कहले मोर धंधा कोटे पतित मन को पावन बनेवा और कहते ही है शिव भगवान उवाच ब्रह्मा भगवान उवाच तो कहते भी नहीं है शिवंकर भगवान कर उवाच अटे। ब्रह्मा भगवान उवाच कहते के कहना हमको सुनिया वाला किए शिव बाबा अटंते ना। तो बाबा के ब्रह्मा बाच भी नहीं कहते हैं भले यह भी मुरली चलाते परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाता है। तीजन जगह इकट्ठा अच्छा ना केत शिव बाबा शुणाते मझे अनुभव तो ब्रह्मा बाबा भी शुणाते किंतु पिला माने सब बड़े बुद्धि कोठी जीवा दरकार शिव बाबा आड़े। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे
जदि जिज्ञासु बुद्धिमान हेथिव शुणेबा वाला कमजोर हेथिव सेठी बाबा कौन करछन्ते निजे प्रवेश हे जाउछन ना सतरे निजे प्रवेश होचन्ते बाबार शक्ति प्रवेश हे जाउछ सेतेबेले से सुनोचे और ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। यदि बाबार तीर लगिगला से आत्मा तो पूरा घायल ना ना ज्ञानर तीर होचे सबुठ मुख्य अटे। साइंस में भी कितनी पावर है और बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। आज विज्ञान रे देखुछन केते पावर अछि एमती सब बम तैयारी करछन्ते से बम द्वारा केते बड़ धमाका हो जाउछे। एटा होछि ज्ञान रो बम अटे ज्ञान रो तीर अटे। तो बाबा की तुम कितनी साइलेंस में रहते हो और साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। आम पिला मानकर होछि शांति रो शक्ति अटे। साइलेंस रो पावर द्वारा आम विज्ञान ऊपर भी विजय प्राप्त करेबा। तुम इस सृष्टि को ही पावन बनाते हो। हमें पिला माने निमित्त होचन कोथि पे पूरा सृष्टि को बाबा से तो पावन बनया पाए। पहले तो अपने को पावन बनाना है। बाबा के लिए सृष्टि को पावन बनेवा पूर्वर प्रथमे निजे तो पावन बनो। ड्रामा अनुसार पावन बनना ही है इसलिए विनाश भी नूंधा हुआ है। बाबा के लिए ड्रामार नियम प्रमाण प्रत्येक आत्मा को पवित्र बनिवार अछि। तापे नूंद कोटा है विनाश। विनाश द्वारा तत्व भी पावन बनी जीव। तो बाबा की ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना है। केतବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଝାଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ड्रामार दृश्य को देखिले कौन सी परिस्थिति को देखिले बाबा के ड्रामार ज्ञान को बुद्धि रे आण। ड्रामा हमको को नॉलेज दौचे जोटा हूँ एक्यूरेट एथरे कार दोष भी ना। प्रत्येक आत्मा निज निजर पार्ट को प्ले कर। ड्रामा हूँ कल्याणकारी अटे। तो चिंतन कले आत्मा हर्षित हो गला। ड्रामार ज्ञान रे जेते पक्का हवा कौन सी परिस्थिति रे आमे झाउलीबान। तो बाबा की हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है कहाँ पर शांति धाम जाना है। बाबा कहते वो तुम्हारा घर है। से शांति धाम हो आत्मार घर अट। आत्मा को निजर घर को जीवार अच्छे। घर में तो खुशी में जाना चाहिए ना। यदि निज घर को जाऊँच केमती जीवा खुशी खुशी रे जीवा दरकार। इसमें देही अभिमानी बनने के बहुत मेहनत करनी है। बाबा के लिए परम धाम को जीवा पाए परिश्रम कर निज को आत्मा बोली भाव। कारण शरीर तो ये छाड़ी की जीवार अच्छे। तेले आगठू जदि अभ्यास करथिबा से समय सहज हम नहले शरीर आकर्षण आत्मा को जमते टाणी बना ना। इसलिए बाबा ने कहा इसे याद की यात्रा पर बाबा बहुत जोर देता है। इसमें ही तो मेहनत है। बाबा पूछते चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह कर बैठकर याद करना सहज है। आज बाबा पचार चालिकी बुलिकी बाबा को मन पकेवा सहज ना गोटे जगार बसिकी बाबा को मन पकेवा सहज। कोटा सहज दोनों का अभ्यास चाहिए ना ना। बसिकी मध्य बाबार याद रहो आ कर्म करिकी मध्य बाबार स्मृति रहो। तो बाबा की भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते राम राम जपते रहते फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति मार्ग रे केते माला जपुछन मुखरु राम राम कहछन किंतु आत्मा को कौन फायदा है। आवरी आत्मा तमो प्रधान पतित बनी गला। बाबा तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाता है। कौन सी युक्ति बताता? बच्चे भोजन बनाओ कुछ भी करो बाबा को याद करो। बाबा के लिए हाथ रे जो भी काम कर मनोबुद्धि रे बाबा को मन पका। भोजन बनेवा समय रे बाबा को मन पका। ताले बाबा मन पड़े ना 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 पुओ को झील को मन पके रोषे कर। तो बाबा कहे बाबा तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाता है। भोजन बनाओ कुछ भी करो बाबा को याद करो।
भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते और मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज ना हो, वो तो भक्ति मार्ग है ना। श्रीनाथ द्वारा रे सब भोग बनाउछन और भोग बनेवा समय रे मुहरे जमते पट्टी बांध दउछन। कौन पे? किसी कथबार्ता करिवार नहीं, आवाज रे आसीबार नहीं, कि लालसा रखिबार नहीं। से मन सब स्थूल रे नियम बनै देले, किंतु एठी बाबा कौन कहउछन्ते? कौन कहउछन? बाबा सूक्ष्म रे सब जाको कर। हमको मुख को पट्टी द्वारा बांधिबार नहीं, किंतु मु आत्मा निजर शांत स्वरूप स्थिति रे जदि स्थित हो गले आवाज आका हबनी। इसलिए बाबा ने कहा वो तो भक्ति है, तुमको तो बाबा को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते, वो कोई खाते थोड़े ही है। एते श्रीनाथ द्वारा रे भोग लागछ, ताको खाउची के? श्रीनाथ जी खाई देले, खाउची के? तो बाबा कहे पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं ना, वो खाते हैं। जो पंडा भोग लगेले तांकर कुटुंब माने खाउछन्ते। और तुम यहाँ जानते हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा पढ़ाता है। भक्ति में थोड़ी यह समझते हमको शिव बाबा पढ़ाता है। भक्ति रे भावुछन शिव बाबा पाठ पढ़ौछन, भले शिव पुराण पढ़ुथबे किंतु शिव बाबा पढ़ौछन्ते एटा बुद्धि रे आसुने ना। तो बाबा के भले शिव पुराण बनाया, परंतु उनमें शिव पार्वती, शिव शंकर सब मिला दिया है। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा के लिए शिव पुराण पढ़ुछन्ते, से शिव पार्वतीर कथा शुणुछन्ते, शिव शंकर को से मिसई देछन्ते। बाबा के लिए पढ़िले कौन मिलिबो? किसी भी फायदा होनी। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। बाबा के लिए प्रत्येक धर्म वाला को निजर शास्त्र पढ़िबा दरकार। ताले आमर शास्त्र कोटा गीता है। भारतवासियों की एक ही तो गीता है और क्रिश्चियन का बाइबल एक ही होता है। क्रिश्चियन मानकर गोटे मात्र शास्त्र कोटा बाइबल लटे। देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है, उसमें ही नॉलेज है। देवी देवता धर्म शास्त्र होची गीता। गीता रे केवल ज्ञान अच्छे, आउ कौन सी शास्त्र पुराण रे ज्ञान नहीं। तो बाबा की नॉलेज ही पढ़ी जाती है और तुमको तो नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। बाबा कहला मो पिला मन को केवल ज्ञान सुनिबार अछि। बाबार ज्ञान कौन पे सुनिबा? ता द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा कहले जो शास्त्र पुराण भितर जो पुस्तक भितर स्थूल लड़ाई देखे देछन, से पुस्तक हमको पढ़िबार आका ना। हमको लड़ाई करिबार अच्छे के युद्ध करिबा? बाबा कुछ नहीं। तो हम तो योग बल वाले हैं, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने? हमें योग बल द्वारा पूरा विश्व पर विजय प्राप्त करछन्ते। बाहुबल बालांकर कहानी सुनिबा किसी आवश्यकता नहीं। महाभारत युद्धर कहानी सुनछन्ते ना, से कौन देखे? हिंसक युद्ध देखे। बाबा के लिए किसी मिलिबा शुणिबा द्वारा? किसी भी नहीं। तो बाबा की तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है भी नहीं। आम पिला मानकर कौन से युद्ध आका नहीं स्थूल रूप। आमर युद्ध का सहित चलुचे विकार सहित, माया सहित। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। आमर कौन सी मनुष्य से तो युद्ध नहीं, कौन सी जाति वर्ण से तो युद्ध नहीं, कौन सी धर्म से तो युद्ध नहीं। आम लड़ुचंदी का सहित निज भितरे थिबा विकार से तो लड़ुचंते। तो बाबा की वो तो मनुष्य से लड़ाई करते, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि तो समझ भी ना सके। हमें का से तो युद्ध करछन्ते कि देखिले तो बुझिया का परिवे नहीं। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल तो एक ही है, तुम्हारा योग बल है। एठी बाबा हमको कौन सी ड्रिल सिखो ना, गोटे मात्र ड्रिल कोटा
बाबा को मने पकेवा। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार ही दुश्मन है। ताले आमर शत्रु किए 5 विकार अटे। उनमें भी नंबर 1 कौन? 5 विकार भीतर नंबर 1 के देहाभिमान। तो बाबा की देहाभिमान है। बाबा कहते तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ। आमे आत्मा माने परम धाम रे थिले, एठी आछन्ते धरा पृष्ठ को, ए शरीर भितर प्रवेश करछन्ते। किंतु बाबा तो गर्भरे प्रवेश करछन्ते। बाबा केमते आछन सृष्टि को? ब्रह्मांकर शरीर अवतरित होचन्ते। मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ। बाबा कहले मु गर्भरे केबे जाऊनी, गर्भर जंत्रणा मु भोग करूनी, मो दुख सुख ठारू न्यारा अटे। तो बाबा के सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। जेत सत्ययुग को जीवा गर्भर महल थी, रावण राज्य रे गर्भ जेल रे आत्मा जंत्रणा भोग कर। जो गर्भरे रोचे आत्मा तार पूर्व जन्मर जोटा स्मृति ताको सजा रूप में भोग कर। तो बाबा कहे मैं कोई गर्भ में थोड़ी जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता। भगवान कर मनुष्य सदृश जन्म ने, परमात्मा कर जन्म केमते दिव्य जन्म अटे। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें ही आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि मेरा बना है ना। बाबा कहते मु तो ड्रामा अनुसार मत कलिजुगर अंत समय आसिया को पड़े। मु जा भितर प्रवेश कर ना को चेंज कर दोच। बाबार ना पूर्वर कौन थिला? दादा लेखराज थिला। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा रखिले। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। शिव बाबा जो एडॉप्ट करते ना को परिवर्तन कर दोचते। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। से समय पिला माने आसिले बाबा सब ना देइथिले संदेशी द्वारा। जेमती बड़दादींकर ना कौन थिला? बड़दादींकर ना कौन थिला? प्रकाशमणि दादी थिला, शांतामणि दादी, हृदयमयिनी दादी। ये सब ना किए देचंते? शिव बाबा देचन। केते बड़ लिस्ट अटे पिला मानकर। तो बाबा कहे बाबा तो सब नाम थोड़ी याद है। एते सब बाबार पिला माने समस्त ना बाबा मन रखिवे? मन रखिवे नहीं। नाम से कोई काम नहीं है। शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा कहले मत ना को मन पकेवा दरकार रखा नहीं। ना पड़ुची का ऊपर? देह ऊपर। किंतु बाबार डायरेक्शन कोटे निज को आत्मा भाभी कि मत मन पका। बस तुम जानते हो हम ही पूज्य देवता बनते, फिर हम ही राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारा ही चित्र बनाएंगे। आमे जानिचंती आमे ही पूज्य देवी देवता थिलो, आमे ही सत्ययुग रे राजनीति करूथलो। एबे कौन हला? एबे कौन हला? पूज्य रु पूजारी बनी गले। भक्ति मार्ग रे निजर मूर्ति बने कि निजर पूजा करले। तो बाबा की देवियों की बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। देवी देवता मनकर केते सब मूर्ति बने कि पूजा करछन्ते। आत्मा मनकर मध्य पूजा होछि केमते? शालिग्राम रूप में मिट्टी के शालिग्राम बनाते, फिर रात को तोड़ डालते हैं। गोटे रुद्र यज्ञ स्थापना करछन्ते, माटी रे सब शालिग्राम बनेबे, पूजा करेंगे, तापर रात्रि तक भांगी दौचन्ते। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। देवी देवता मानकर मूर्ति बनौछन्ते, तांको सजौछन्ते, श्रृंगार करछन्ते, तापर कौन करेंगे? समुद्र ने कि से मूर्ति को विसर्जन कर देले। तो बाबा कहते मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर फिर मुझे कह देते
ठिकर भीतर में है, सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हो। तो आज बाबा कौन मोर मत रूप तैयारी कर मोर पूजा कर मत कहीदे भगवान कण कण भीतर अच्छा, भगवान ठिकर भीतर भीतर अच्छा, सबू भीतर भगवान अच्छा। तो बाबा कहले मोर केते सब दुर्दशा करदेल, मत सर्वव्यापी कहीदेल, मोर केते बड़ा ग्लानि कल। तो बाबा की तुम कितनी गरीब बन गए हो। आज आत्मा कंगाल बनीगला को कारण एक तो विकार बसीबो थला पतित बनीगला, द्वितीय भगवान को निंदा कला। इसलिए बाबा ने कहा गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं। बाबा पाख को आसुचंदे को माने गरीब पिला माने बाबा पाखरे पाठ पढ़ी के बाबा को मन पके के उच्च पद नहीं जाउछंते। साहूकार मुश्किल उठाते हैं और बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेगा। बाबा को जो धनवान व्यक्ति ठार नहीं के कौन करेंगे। धनवान व्यक्ति पाखे तो बहुत धन अच्छे, बाबा कार धन को स्वीकार करते गरीब मानकर। यहाँ तो बच्चों की बूंद बूंद से ये मकान आदि बनता है। बाबा रे एते बड़ा बड़ा बिल्डिंग केमती तैयारी होचे पिला मानकर गोटे गोटे बूंदर सहयोग द्वारा। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। जे गरीब ही थे से पिला माने भावना रे बाबा को कहते बाबा मो पाखे किसी भी नाई किंतु गोटे ईटा मो नारे लगे दियो। तो बाबा की समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी का महल मिलेगा। एवं दबा वाला दाता बसते दाता नारे जदि लगेबा डायरेक्ट हमको भविष्य रे सोना चांदीर महल सेठी मिल जीव। वहाँ तो सोना ढेर रहता है और सोने की ईंट होगी तब तो मकान बनेगा ना। सत्य जुग रे सुना केते थी बहुत थी ना ने सुनार सब इटा बने से इटार सब घर तैयारी हब। तो बाबा कहे कि बाबा बहुत प्यार से कहता है मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। बाबा सारा विस्तार शुणे देले आउथरे सार को आस मोर मीठा मीठा पिला माने एबे काकु मन पकेब केवल बाबा को। वर्तमान सृष्टिर नाटक पूरा हवा को जाउछे। अब बाबा गरीब बच्चों को साहूकार बनाने की युक्ति बताता है। गरीब पिला मन को साहूकार बनया पे बाबा युक्ति दौचन को युक्ति दौचन बाबा केमती साहूकार हवा। तो बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो। बाबा कहले मोर मीठा पिला माने निज पाखे जहाँ किसी भी अच्छे सब जगह सत्य जुग को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। बाबा कहले सृष्टिर अंत को आसीगले जोटा भी संग्रह करके रखिछन सब प्रॉपर्टी रूप में सब रहिबो कि ना आत्मा से तो जीव किसी भी जीव नहीं। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। आम से तो जीवार नाई जदि से धन को भगवान को कार्य लगे देले तले आत्मा सेटा कोठी धरिकी जीव नुआ दुनिया को धरिकी जीव। एक लगेले केतिकी मिलिबो 100 गुना हिसाब रे। बाबा कुछ भी मांगता नहीं है। तले बाबा मागुचंते कि केते पिला भाबिबे आज तो बाबा कहउचंते दबा पाए बाबा मागुचंते बाबा किछि ग्रहण करचंते ना निज पाई घर बनाउचंते ना निज पाई वस्त्र ना निज पाई भोजन। बाबा तो अभक्ता अटंते ना। तो बाबा कहे कुछ भी बाबा मांगता नहीं है, वो तो दाता है ना। यह युक्ति बताई जाती है। बाबा होचंते दबा वाला दाता किंतु देबे केमते किछि कले तो देबे ना। तापे युक्ति कोटा ये संगम रे सब जाक डायरेक्ट भगवान को अर्पण कर। तो बाबा के यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तुमको नई दुनिया में मिलेगा। जहाँ भी किसी अच्छे लास्ट को माटी रे मिसी जीव। एबे जदि भगवान को कार्य रे किछि लगई थिबा से सब जिनस सफल हो गला नुआ दुनिया रे हमको प्राप्त हवा। इस पुरानी दुनिया का विनाश का समय है। यह कुछ काम में नहीं आएगा।
इसलिए बाबा कहते घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, यह मुख्य है। बाबा कहले निज पाखे जहाँ किछि भी अच्छे पिला मानकर किछि काम रे आसीबो, सेतिपे बाबार यज्ञरे ताको स्वाहा कर। घरे घरे बाबार कॉलेज खोली दियो, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जोड़ी स्वास्थ्य मध्य मिलिबो ता सहित संपत्ति मध्य मिली जीवो। घरे घरे बाबार सेंटर खोलो, प्रत्येक आत्मार कल्याण कर दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास 12 मार्च 1968 मसीहार। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। बाबा कुछ गरीब साधारण माता मान वर्तमान समय पुरुषार्थ करके उच्च पद नहीं जाउछन्ते। यज्ञ में मदद आदि भी बहुत कौन करते, यज्ञ रे बेसी साहाय्य को माने कर माता माने। तो बाबा की माताएं बहुत करती है, पुरुष वो तो थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माता मान को भीतर बहुत भावना रोचे ना, भावना राशि के भगवान को कार्य रे बेसी सहयोग दौरान, आ पुरुष मान को भीतर से भावना रोने ना। इसलिए बाबा ने कहा माताओं को वारिस बनने का नशा नहीं रहता है। पुरुष को संपत्ति नशा रोचे, मोर संपत्ति, माता मन को से रोने ना ना। तो बाबा की वो तो बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती है। माता माने भावना राशि के निजर कमाई रो बीज को बुणी दौरान, तो बाबा के जीवन भी बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान ही यथार्थ, बाकी सब भक्ति है। आमर ज्ञान होचे यथार्थ अटे, दुनिया रे जहाँ कर भक्ति अटे। रूहानी बाबा ही आकर ज्ञान देता है। बाप को समझे, बाबा से वर्षा जरूर लेवे। तुमको बाबा पुरुषार्थ कराते रहते और समझाते रहते, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा पिला मन को द्वारा पुरुषार्थ करो, से समय हमको नष्ट कर नाई। बाबा जानता कोई अच्छे पुरुषार्थी, कोई मीडियम है, कोई थर्ड है। बाबा तो जाने दौरान ना जे तो पाठ पढ़ुन कि भल पुरुषार्थ करछे, कि मध्यम धरण करछे, आ कि थर्ड क्लास पुरुषार्थ करछे। तो बाबा से पूछे तो बाबा झट बता दे, तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। यदि बाबा को पचारे, बाबा तुरंत कहीदे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, सेकंड ना थर्ड अटन। केमती पुरुषार्थ केमती कर पुरुषार्थ। तो बाबा के किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। यदि कहा को ज्ञान शुणे पारु ना, ज्ञान दो ना, ताले हमर पुरुषार्थ केमती कर चलचे, थर्ड क्लास पुरुषार्थ। ताले आमे को प्रकार पुरुषार्थ है, फर्स्ट सेकंड ना थर्ड। तो बाबा कहे सबूत नहीं देते तो बाबा तो जरूर कहेगा ना। बाबा प्रत्येक दिन पाठ पढ़ाते, आमे का शुणे पारुना, बुझे पारुना, बाबा को प्रमाण दे पारुना, ताले बाबा तो कहिबा का ना ये थर्ड क्लास पुरुषार्थ है। भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाता वो तो फिर प्राय लोप हो जाता है, यह किसी को पता भी नहीं है। ड्रामा का प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ड्रामार नियम प्रमाण वर्तमान भक्ति मार्ग चलछ। भक्ति द्वारा भगवान को किए भी प्राप्ति करी परिवेने। तो बाबा के सतयुग में कोई जा भी नहीं सकता है। भक्ति द्वारा सत्ययुग जाइपरिवे क्या? जाइपरिवे ने। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो,
कल्प पहले मिसल जितना जिसने पुरुषार्थ किया उतना ही करते रहेंगे। कल्प पूर्वर जी जी पुरुषार्थ करते एबे भी सेतिके का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो समझ सकते अपना कल्याण कौन कर सकता है। बाबा तो कहेगा रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो। बाबा तो प्रत्येक दिन हमको कौन कोटा लक्ष्मी नारायण को चित्र सामने बसी जा बसी कौन करिबा खाली बसवा हाँ बसिकी चेकिंग करिबा सेमान को भीतर को गुण थिला मो भीतर को गुण ना। तो बाबा के बाबा आपकी श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। लक्ष्मी नारायण को चित्र देखिकी बुद्धि रे आसु बाबार श्रीमत अनुसार आम एमितिकार संपत्ति बाबा ठो नबो। आप समान बनाने की सर्विस का शौक जरूर चाहिए। निज समान केमते ब्राह्मण बनेवा सेवार शौक पिला मन को भीतर दरकार। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ इतने वर्ष पढ़े हो किसी को पढ़ा भी नहीं सकते हो बाकी पढ़े क्या हो। बाबा तो कहे ना एते वर्ष मो सामने आसिक पाठ पढ़ुच क्या जदि टिके शुणै पारबनी पढ़े पारबनी तेल पढ़िल कौन किसी भी बुझुन किसी भी पढ़ुन एमती कहे ना बाबा। तो बाबा के बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। दिन सारा बाबार केमती सेवा हम केमती को आत्मा को बाबार परिचय मिलिब तार चिंतन चलवा दरकार। तुम बानप्रस्थी हो ना बाबा को मोर पिला माने को स्टेज रे पहुँची गले सब बानप्रस्थी ना तो बानप्रस्थियों के आश्रम होता है। बानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो। बानप्रस्थी मानकर आश्रम रोचे बाबा को सेमान को पाख को जाओ मरिबा पूर्वर सेमान को लक्ष्य तो सुने दियो ना। वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे सेमान को बुझाओ। वाणी आवाज रूपरा परम धाम को आत्मा केमिति जीव मुक्ति चाहते ना सेमान केमती जीव केमती जीव। पतित आत्मा तो जा नहीं सकती है अपवित्र आत्मा तो परम धाम को जाई परिबन तेले पवित्र केमती बने। बाबा को मन पकेले तो बाबार परिचय दियो। तो बाबा के भगवान वाच है माँ मेकम याद करो तो तुम बानप्रस्थ में चले जाएंगे। निरंतर यदि बाबा को मन पकेवा तले बानप्रस्थ को चले जावा। बानप्रस्थ बाबा क्या कहते वाणी आवाज रूपरा परम धाम को जेवा। बनारस में भी सर्विस ढेर है। बहुत साधु लोग काशी वास के लिए वहाँ पर रहते हैं। सारा दिन कहते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तो बाबा के लिए बनारस रे बहुत सेवा है पर साधु संत माने काशी रे रोचंदे से माने सबु बेले कहउचंदे कौन कहउचंदे शिव काशी विश्वनाथ गंगा। शिव बाबा को खोजुचंदे से मान को परिचय दबा दरकार कहार बाबार। तो तुम्हारी अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। बाबा के लिए मोर पिला मान के भीतर खुशीर ताली बाजिबा दरकार। कोथिपाई बाबा मिलले बोले हाँ। तो बाबा की स्टूडेंट हो ना आम सब भगवान को स्टूडेंट अटंते भगवान पाठ पढ़ाते ताले खुशी लगुच ना ना लगुचे। तो बाबा की सर्विस भी करते हो और पढ़ते भी हो। बाबा को याद भी करना है वर्षा भी लेना है। हम तो अब शिव बाबा के पास जाते हैं। हमको पाठ भी पढ़ीबार अच्छे बाबा को मने पकेबार अच्छे बाबार सेवा करिबार अच्छे ताद्वारा बाबा तो संपत्ति नबार अच्छे। तो बाबा कुछ वर्तमान का पाखक आस शिव बाबा पाखक आसते और यह मन मना भाव है परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है। बाबार याद का भीतर रोन कौन पे रोने बाबा को कौन पे भूलुचंदे देव मन कारण
तो बाबा के झरमुई झगमुई करते रहते हो, दिन सारा व्यर्थ कथबार्ता तार चिंतन रे रहिले, देहधारी मान को स्मृति रे आनिले, तले बाबा मन पड़ेब, मन पड़ना आनते। तो मूल बात है याद की, और याद ही खुशी में लाएगी। तले खुशी रे आनिबार आधार कोटा बाबार याद आटे। सभी चाहते हैं विश्व में शांति हो, बाबा भी कहते उन्हें समझाओ विश्व में शांति अब स्थापना हो रही है। इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देता है। आज मनुष्य माने चाहते विश्व रे शांति आसी जा, बाबा के लिए सेमान को बुझा जाए कि विश्व रे शांतिर स्थापना हो। से लक्ष्मी नारायण चित्र उपर बाबा बहुत महत्व दौरान। कौन पे बोलो, यह दुनिया स्थापना हो रही है जहाँ पर सुख शांति पवित्रता सब थे। ये लक्ष्मी नारायण दुनिया वर्तमान स्थापना हवा को जाउछ, और से दुनिया रे सुख शांति संपत्ति समृद्धि सब जाका थिला। और सभी कहते विश्व में शांति हो, और प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। आज मनुष्य माने शांति चाहते ना, शांति पाई जदि किए राय दौरान से शांतिर पुरस्कार भी मिलुचे, प्राइज भी मिलुचे। तो वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला मालिक तो होगा ना, जे सारा विश्व रे शांतिर स्थापना करछन्ते से किए अटन्ते, मालिक किए बाबा अटन्ते ना। तो इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा एक राज्य एक धर्म था। जिते गोटे भाषा गोटे धर्म गोटे राज्य चली से सुख शांति भरपूर थिला। से दुनिया कोटा लक्ष्मी नारायण राज्य अटे। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापना की थी? प्रत्येक आत्मा माने परम धाम घरे थिले, बाकी देवी देवता माने सत्य युग को आसिले। तो बाबा के लिए एमती कर दुनिया की स्थापना कला शिव बाबा करछन्ते। पीस किसने स्थापन किए? शांतिर स्थापन करता किए शिव बाबा अटन्ते। और फॉरेनर भी समझेंगे ये तो पैराडाइज था, इनों का राज्य था। क्रिश्चियन माने भी तो कहते ना जीसस क्राइस्ट 3000 वर्ष पूर्वर स्वर्ग थिला, देवी देवता मन राजत्व थिला। तो वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापना हो रही है। तो बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो। सकाल जब प्रभात फेरी करछन्ते प्रभात रे यात्रा से समय कार चित्र बाहर करिबा लक्ष्मी नारायण कर, जो सभी के कानों में आवाज पड़े यह राज्य स्थापना हो रही है। नरक का विनाश सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण चित्र धर के भ्रमण करिबा, से राज्य विषय शुणेबा, समस्त कान से आवाज पहुँचेबा जो एमितिकार दुनिया स्थापना होचे आ कलिजुगर विनाश तो सामना रे ठिया है छे। यह तो जानते ही हो ना, ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा साकार समय थिला बेले कही थिले एबे तो समय आउ नाई ना नहीं बहुत पाखापाखी हो गला। तो बाबा के ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहते? कमलेश भाई आओ मुन्ना भाई बाबा के लिए आत्मा खसीबार कारण भी देह अभिमान आकाट। आज भक्ति भी करछन, कार भक्ति करछन दे मूर्ति को आका मन पकाउछन ना, देह को आका मन पकेले, राम को मन पकेले, कृष्ण को मन पकेले, हनुमान को मन पकेले, बुद्धि रे क्या आछे? चित्र का आछे ना।
बाबा कहले शरीरधारी को मन पकड़े पाप कटिबन। पाप कटेश्वर किए? शिव बाबा काटन। बाबा जेमिति जो प्रकार अटंते बाबा को से स्वरूप रे मन पकेले पाप कटि पारिब। अच्छा, बाबा ने कहा संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा के लिए वर्तमान संग दोष ठारो निज को बहुत संभाल कर। पतित मान को से तो सांग का हुअनी ता से तो शांतिर बल द्वारा ये सृष्टि को पवित्र बनैवार पिला माने सेवा कर। सेकेंड पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। ड्रामार ज्ञान को भल रूप से बुझिकी प्रत्येक मुहूर्त हमको केमिति रहिबार अच्छे? हर्षित रहिबार अच्छे। केबे भी दुखी हबार ना, केबे भी कांदिबार ना। ता से तो बाबा के लिए निजर सबू किछि नुआ दुनिया पे ट्रांसफर कर दियो। जोटा को इकट्ठा करके रखुच ना ताको नहीं पारिब ना ताको भविष्यत पे रखी पारिब। सबू जाक एठी माटी रे मिसी जीव। किंतु संगम रो समय रे जेतिकी लगेछ तार पदम गुणा हिसाब रे आत्मा को प्राप्ति हब। आजिर वरदान होचे बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। आज बाबा आशीर्वाद दे दल। को आशीर्वाद मिलेला? आज्ञाकारी संतान हुआ और बाबार दिल तख्त नसीन बनी जाओ। भाग्य विधाता बाबा रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाता है। भाग्य विधाता बाबा प्रत्येक दिन अमृत बेलारे आज्ञाकारी पिला मान को सफलतार तिलक लगौछन। आज अमृत बेलारे बाबा को मन पकईछन। बाबा तिलक देले ना नहीं देले? को तिलक देले बाबा? विजयर तिलक, सफलतार तिलक। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। जो माने आज्ञाकारी ब्राह्मण पिला माने से माने केबे भी परिश्रम मुश्किल शब्द ना मुखर बाहर करेंगे ना संकल्प के विचार भीतर आने। वो सहज योगी बन जाते। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो। जो माने आज्ञाकारी बाबार प्रत्येक आज्ञा को मानुचंते से मानकर जोग बाबा से तो सहज रे लगी से माने सहज जोगी बनी जिवे। से माने केबे मध्य निजर जीवन रे दिल शिकस्त हेबे, दुर्बल बनिबेनी। लेकिन सदा दिल तख्त नसीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और बहम भाव को समाप्त करो। सबुबले बाबार हृदय रूपक सिंहासन रे बसी जीवा, दयावान बनिबा, अहंकार को छाड़ीदेवा। अहंकार केमती आसছে? मुआ का करवा वाला मो द्वारा का हब, ये हूँ अहंकार। बहम भाव कोटा निज उपर संशय, मु करें मो द्वारा हबनी कि सी करें। ये दीटार मत मुक्त हबार अच्छे। कराया वाला किए? बाबा अटंते। निज को निमित्त भाविबा, निमित्त भाविले ही दयावान बनी पारिबा। आज स्लोगान होचे विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन तो ड्रामार नियम प्रमाण से समय रे हे जीव। तो बाबा कहले तार डेट उपर भावन केबे विश्व परिवर्तन हो। तो प्रथमे निश्चय चिंतित कर, निश्चित कर कोटा मु केबे परिवर्तन है, आत्मार केबे परिवर्तन हम, शोर परिवर्तन केबे हम। बाबा कहले से डेट को ठीक कर, फिक्स कर। ताले करछन्ते ना नहीं? मु केबे परिवर्तन है भी तार डेट फिक्स है ना नहीं? शो परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन। प्रत्येक आत्मा जदि भाविबे मते परिवर्तन हबार अछि ताले विश्व तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो। से भाविबानी विश्व के चेंज हम,
प्रथमे भाविबा मु केबे चेंज हेबे। आजिर समान होचे मैं आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। जो मैंने पवित्रतर व्यक्तित्व वाला संपन्न आत्मा अटंत सेमान को सभ्यतार देवी बोली कहा जाए। उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी भी नहीं हो सकती है। से आत्मा मान के भीतर काम विकार तो नथिव किंतु क्रोध रूपक अपवित्रता भी नथिव का भीतर। जो मैंने सभ्यतार देवी अटंत जे पवित्र आत्मा अटंते क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्षा द्वेष घृणा भी अगर अंदर में है वो भी अग्नि है। क्रोधर सूक्ष्म रूप कोटा ईर्षा द्वेष घृणा सेटा मध्य अग्नि समान अटे। अंदर ही अंदर जलाती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता लेकिन काला होता है। ईर्षा द्वेष घृणा भितरे भितरे जले क्या को बाहर को देखा जीवन लाल पीला रूप रे किंतु आत्मा को सेटा कला बने दब। तो बाबा के अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। क्रोध होचे अग्नि रूप अटे जोड़ा बाहर को देखा जाउछ तार सूक्ष्म रूप कोटा ईर्षा द्वेष घृणा सेटा कहा को देखा जाओनी किंतु भितर भितर आत्मा को जलुछ आ सेटा आत्मा को पूरा कला बने दोछ। तो बाबा कुछ ने कालेपन को समाप्त कर बाबा जमते सच्चा मु सेमते सच्चा बनेबे आ से तो पूरा स्वच्छ बने जेबे। आजिर सार थिला मुरलीर सार कौन थिला भूलिगले। बाबा ने कहा यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है और भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। बाबार ज्ञान शुणु शुणु आत्मा केमिति ठंडा पड़ जाउछ कर्म इंद्रिय शीतल हो जाउछ समस्त अनुभव तो अच्छे ना। तो बाबा के लिए मोर ज्ञान ही आत्मा को शीतल बनाउछ। जिते ज्ञान जोगरे आत्मा व्यस्त रहिब काम क्रोध रूपक अग्नि समाप्त हो जाए। भक्ति द्वारा सेटा संभव आका ना। ओम शांति।